जी रहे हैं, राइट। तो हरे कृष्ण, ये पांचों इंद्रियां हमको भगाती हैं। अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, पांच इंद्रियों के थ्रू करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, पांच इंद्रियों के थ्रू करते हैं, राइट। कोई एक्शन अगर होता है तो, लेकिन कहते हैं कि ये इंद्रियों को अगर हमको संभालना है कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में ले जाना है। यानी अगर हमको कोई फ्रेंड फोन करके कहता है कि चलो दारू पीने चलेंगे, कोई कहता है चलो पिक्चर देखने चलेंगे, पिक्चर में भी अब कैसी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, बुरी पिक्चर है ना, मॉर्निंग शो देखने जा रहे हैं, तो वो घोड़ा, हमारे जो सेंसेस हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमको क्या करना है, हम उसको अच्छी डायरेक्शन में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ये रेन बनी हुई है और ये पिक्टोरियल वे है ऐसा, बस कि जो मन है वो लगाम है, ऐसा श्लोक में आएगा अभी। मन लगाम है, तो लगाम से वो हम अपनी इंद्रियों को पकड़ते हैं। तो मन जो है हमारा, ये जो कितनी लगाम है वो स्ट्रांग है, उससे पता लगेगा कि हम अपने सेंसेस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम विल पावर की बात करते हैं, मन की बात करें, और फिर जो मन है वो जिसके हाथ में है वो है इंटेलेक्ट, कि इंटेलेक्ट से हम अपने मन को और मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आता है कि इंद्रियों के परे मन है, मन के प्रति परे बुद्धि है, और बुद्धि के भी परे आत्मा है। तो ये वर्स के अंदर आता है। लेकिन जैसे भाई बात करी हमने कि जो हमारे लोकेशन बताई थी, मन की लोकेशन कहाँ पे है? मन की लोकेशन भाई हमारा हृदय के, पिनियम, वो तो आत्मा की लोकेशन है। मन की लोकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई पिनियल हाँ हाँ, ग्लैंड वाली चीज तो नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, वो हार्ट की है। मन की, मन टेंस, आत्मा की, हार्ट की, आप थोड़े हाँ कंफ्यूज हो हाँ, गए हो। अभी बाद आत्मा, बाद में बात करते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, आपकी बात सही है, सॉरी। जो आत्मा है वो हमारा हृदय का रीजन जो आता है, हृदय रीजन में आता है, जो संस्कृत के अंदर है, आई थिंक पद्म पुराण के अंदर है ये चीज़। लेकिन जो जो मन है हमारा, मन टेंजिबल नहीं है। मन हमारा टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल मतलब जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करते हैं, अब टेंजिबल का भी हिंदी में कोई होता होगा, लेकिन है तो सही कोई वर्ड हिंदी में। लेकिन जो चीज़ हम टच कर सकते हैं, जैसे हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टच किया हुआ है, राइट। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में फिजिकली कहीं हो सकता है, लेकिन जो मन है, मन नहीं है। हम क्या कहते हैं कि आत्मा भी हमारे शरीर में है। उस हमें कैसे पता लगता है, ये भी एक वर्स में आएगा, श्लोक में आएगा। कॉन्शियसनेस, एक डेड बॉडी है और एक जिंदा इंसान है। तो जो डेड बॉडी है वो कॉन्शियस नहीं है, तो उसमें आत्मा नहीं है। और जो जिंदा आदमी है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर आत्मा है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा का सिम्टम है। ऐसे ही माइंड का भी, मन का भी सिम्टम्स है, लेकिन उसकी कोई लोकेशन एज सच नहीं है। मन आपका कहीं पे भी जा सकता है, तो उसकी कोई वो फिजिकल आपके अंदर ही मन नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके बॉडी में कहीं मन की फिजिकल लोकेशन है, और ना ही मन का ही साइज वगैरह कुछ बताया हुआ है। मतलब मेरे को, मैंने नहीं इस बारे में पढ़ा कि ऐसा। अच्छा। जी। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि तामसिक की, जी, तो जैसे भाई ने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं उससे हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। और तो मन कमज़ोर का मतलब ये है कि इंद्रियां जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। इंद्रियों के घोड़े भागते हैं तो मन उसके साथ भाग लेता है। होना अदर वे राउंड चाहिए, होना अदर वे राउंड चाहिए, कि मन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो इंद्रियों को रोक पाए। लेकिन हमारे खाने पीने से ये कंट्रोल में होता है कि अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में होता है, उससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं तो हमारा पूरा जीवन, जीवन के अंदर जो एक्शंस करते हैं वो सारे कंट्रोल में होते हैं। आदमी सत्य चित्त आनंद मुस्कुरा रहा होता है हमेशा। ये चीज़, अगर हम इससे और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो एक स्टोरी आपने सुनी होगी, और उस स्टोरी में एक छोटा सा एपिसोड है, शायद ना सुनाओ, और ये हमारे पुराणों में कई जगह दिया हुआ है, भागवतम में भी है। कि आपने सुना है कि देवासुर संग्राम हुआ था। इसके और भी नाम है, लेकिन देवासुर संग्राम देखे काफ़ी जगह वर्णन है इसके बारे में, जिसके अंदर शुरुआत कहाँ से होती है कि अपने दुर्वासा मुनि,
दुर्वासा मुनि का भी आपने शायद नाम सुना हो, वो बहुत ही मशहूर है इस चीज के लिए कि वो छोटी छोटी बातों पे शाप दे देते हैं, है ना। तो दुर्वासा मुनि ने एक बार क्या किया, इंद्रदेव को अ, एक वरमाला, वरमाला नहीं सॉरी फूल माला उनको भेंट दी, गार्लैंड इंग्लिश में हम कहते हैं, गार्लैंड भेंट दी। और वो उन्होंने, इंद्रदेव ने क्या किया, अपने जो हाथी था उसको दे दी। हाथी ने क्या किया, अब हाथी हाथी था, हाथी ने क्या किया, उसको लेके नीचे पटकी और उसके ऊपर पैर रख के उसे कुचल दिया। तो दुर्वासा मुनि ने मतलब, और ये बहुत क्षण भर में हुआ। तो अब इंद्र भी इसमें क्या करता, उसने तो कर दिया जो एक्शन था, हाथी को दे दी। तो अब दुर्वासा मुनि ने कहा ये तो मेरी बेइज्जती है, एक तो मैंने इसको इंद्र को दी, क्योंकि जो मुनि वगैरह हैं वो तो कुछ खास ऐसा देते नहीं, स्पेशली फिजिकल आइटम्स तो कभी किसी को नहीं देते, वो ऐसी शाप दे देंगे या वो वरदान दे देंगे, और तो कुछ नहीं देते। उन्होंने कहा मैंने दी रेयर आइटम, और वो उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने शाप दिया कि तुम इंद्र, तुम घमंडी हो, तुमने मेरे जैसे साधु का अपमान किया, तुम्हारा सारा राज्य खत्म हो जाएगा। तो जी वही हुआ। अब जो इन्हें हम डेमी गॉड्स कहते हैं, देवी देवताओं को, तो जो देवी देवताएं हैं, जो देवता लोग हैं वो हार गए, और जो असुर हैं वो जीत गए। ठीक है, उन्होंने वो कमजोर पड़ गए। ऐसा ऐसा कई बार हुआ है हमारे ग्रंथों में, देखें, जब जब इंद्र ने, करीबन 3-4 तो बड़े प्रमुख हैं ऐसे हैं, जब इंद्र ने कुछ गलत काम किया और उसकी वजह से उसके साथ में क्या होता है कि वो उसका पूरा, उनका पूरा साम्राज्य चला जाता है, सारे के सारे देवता को स्वर्ग से निकलना पड़ता है, ऐसा कई बार हुआ है। तो ऐसा हुआ, अब वो स्वर्ग से निकल गए और देवता निकल गए, और जो डीमंस हैं उनका दानवों का राज हो गया। अब वो चले गए जी, अब वो कहाँ जाए, वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की एंसेस्ट्री में आते हैं, कश्यप मुनि के बच्चे हैं वो सारे। तो और उसके ऊपर भी ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करो जी विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान ने उनको उपाय बताया। क्या उपाय बताया, उन्होंने उपाय बताया जी, आप जाके समुद्र मंथन करो। तो समुद्र मंथन आपने सुना होगा, समुद्र मंथन जब होता है तो समुद्र मंथन, अब बहुत बड़ी स्टोरी है, हम उसको कट शॉर्ट करते हैं। समुद्र मंथन के अंदर से मंथन होता है तो चीज़ें निकलती हैं, और समुद्र मंथन होता किस चीज़ के लिए, अमृत के लिए, कि भगवान ने कहा देखो समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत को पियोगे दोबारा हो जाओगे स्ट्रांग, और फिर देवताओं, उनको दानवों को हरा दोगे, देवताओं का राज हो जाएगा, आप आ जाओगे। लेकिन उस टाइम पे एक एपिसोड होता है जो शायद आपने सुना हो, कि जब निकलता है अमृत, तो भाई दोनों लड़ने पहुंचते हैं कि मैं करूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, देवता भी और दानव भी। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर आते हैं। तो मोहिनी रूप भी बड़ा फेमस है, मोहिनी रूप लेकर आते हैं और फिर वो देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दानवों को नहीं पिलाते, राइट, कि वो स्ट्रांग हो ऐसे करके। तो लेकिन एक दानव जो राहु केतु होते हैं, जो एक ही नहीं, पुत्र, राहु वो राहु होते हैं। उसका, हाँ, वो एक ही होता है एक्चुअली। हाँ वो एक ही होते हैं। तो वो एक ही होते हैं, वो भेस बदल के उधर बैठ जाते हैं, और जब उनको अमृत पिलाया जाता है, तो सूर्य देवता और मंगल ग्रह, हमारे जो सूरज भगवान और चंद्रमा है, वो दोनों पर्सोनिफाइड फिजिकल पोजीशन में होते हैं वहाँ पे आदमियों के रूप में। तो वो कहते हैं अरे विष्णु भगवान ये तो वो हैं, ये तो दानव है, इसे मत पिलाओ। तो क्या होता है, वो जब तक पी चुका होता है, मतलब कि मुंह में जा चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ये वो है, वो सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते हैं। तो वो अमृत मुंह में जाता है, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरता है। अब यहाँ पे ये राहु और केतु का आता है कि ऊपर वाला राहु हो गया, नीचे वाला केतु हो गया, ये दोनों अमर हो गए, और ये हमारे नवग्रह के साथ में काम करते हैं राहु केतु। इसलिए राहु केतु अक्सर चंद्रमा और सूरज के ऊपर ग्रह लगाते हैं, ये वैदिक कॉस्मोलॉजी के अंदर भी आता है। ये मैंने पढ़ा है, एक और ग्रंथ है, वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता है, उसके अंदर ये आता है। तो इसमें ओनियन और गार्लिक कहाँ पे आते हैं, अनियन गार्लिक, कि ये जो गले से जब काटते हैं तो वो जो अमृत जाता है वो गले से निकलता है, लेकिन बॉडी में नहीं जाता, क्योंकि बॉडी तब तक गिर नीचे हो जाती है। तो वो ये हमारे ग्रंथों के अंदर है। वो अनियन, ये जो अपना अमृत जाता है गले से, वो नीचे गिरता है धरती पर, जहां पर जाकर वो गिरता है, वहां से अनियन और गार्लिक
पैदा होते हैं। वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उस टाइम पर वो ऑनियन गार्लिक की होती है। अब क्योंकि वो अमृत है तो इसलिए अनियन और गार्लिक के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज है, राइट। लेकिन क्योंकि वो देवता के मुंह होकर आया है तो उसके अंदर तामसिक तत्व भी है। तो ये दोनों चीजें हैं। पता नहीं, असुर असुर के मुंह से आया। असुर के मुंह से आया है। हाँ जी, दानव के असुर के मुंह से आया है। तो ये चीज है कि इस वजह से उसको, क्योंकि उसके अंदर वो है, उसके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज भी हैं, इसलिए काफी लोग खाते भी हैं। गर्मियों में इनफैक्ट लू ना लग जाए इस वजह से खाते हैं, या काफी दवाइयां आप खरीदते हो उसके अंदर भी चीजें होती हैं इनकी। लेकिन फिर एग्जैक्टली कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब उनकी हाँ, चीज है ऐसी कहीं लिखा हुआ हाँ है। हाँ, ये है। ये मैंने पढ़ा है, ये बल्कि एक दो जगह लिखा हुआ है इस बारे में। और पुराण में ही है, हमारे पुराणों के अंदर है, भागवत पुराण में भी कहीं पे है। वरना एक और पुराण है उसके अंदर ये है। क्योंकि देव ये हमारे पुराणों में कैसे है कि जैसे एक स्टोरी है, उसका कभी एक हिस्सा इधर है दूसरा हिस्सा उधर है, ऐसा है। मतलब कि एक हिस्सा बता देंगे वो उनकी लड़ाई हुई, और जैसे ददीची मुनि है, ददीची मुनि ने अपनी सारी की सारी हड्डियां दे दी, ठीक, ये एक जगह बता रखा है। लेकिन दूसरी जगह ये बता रखा है कि क्यों दी, या उससे पहले कि वो हड्डियां जो थी, उनके देवताओं के उनके पास हथियार थे जो वो उसको बनाकर पी गए थे। तो वो हथियार ही थे जो उनकी हड्डियों में गए थे, और वो इसलिए उनको देनी पड़ी थी क्योंकि देवता आए थे कि हमारे हथियार वापस करो। तो ये दोनों स्टोरी अलग अलग जगह हैं, तो आपको ज्वाइन करनी पड़ती है जब आप सारा पढ़ते हो। तो ऐसे करके ये है कि आधा हिस्सा उधर है देवासुर संग्राम का, और आधा हिस्सा कहीं और है। तो क्योंकि स्टोरी भी बड़ी है, लेकिन इस वजह से ऐसा है। लेकिन लेकिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप खाते रहना चाहते हो तो आप खाते रह सकते हो, कोई बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि ये तो आगे की बात है, हमें खुद पता लग सकता है। लेकिन हाँ ये है कि आप, चलो मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ। एक बार, ये सच्ची स्टोरी है। मेरे हाँ ऑफिस में मेरा जो पीएम है, जो मेरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और मेरे को साल की रेटिंग देता है, उस रेटिंग के बाद मेरा इंक्रीमेंट वगैरह जो होना उस बेस पे इंक्रीमेंट होता है। तो उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस मॉनिटर, मेरा मेरे सीनियर है, जी जी जी। मैनेजर टाइप जो मेरा है, वो प्रेसिडेंट ऑफ गल्फ रीजन एंड यूएई बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ओके ठीक ओके है, ओके जी। बुद्धिस्ट कम्युनिटी का उसकी वीडियो वगैरह सब जगह। मैं श्रीलंका जब गया था तो बुद्धिस्ट टेम्पल पे गया था, तो जहाँ पे उसका नाम लो हर एक बंदा उसको जानता था। लाइन छोटी हो के रास्ता चले जाओ, ये कर लो, वीआईपी हाँ हाँ ट्रीटमेंट हो, हाँ। जहाँ उसका नाम ले लो वहीं भला आता था। जी तो जी बहुत मोटी चीज है। एक बार इसने मेरे को बोला कि हम हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसमें एक छोटा सा हाफ एन आवर 30 मिनट का मेडिटेशन सेशन भी होगा, उसके बाद पार्टी भी होगी, डिनर भी होगा, तो हम्म फूड होगा, तो तुम आओगे? मैंने कहा बस आप बोल के मैं आ जाऊंगा, वेलकम, नो हम्म प्रॉब्लम। मैं वहां पे गया, और वहां पे जब गया तो कैंडल वैंडल जला के, अगरबत्तियां वगैरह जला के पूरा माहौल बना रखा है मेडिटेशन का। वो हम्म। पूरा हल्का सा म्यूजिक चला के मेडिटेशन का माहौल बना रखा है। उसके बाद सबकी जी जगह बना रखी है। हर एक बंदे के आगे हर एक बंदे के आगे एक कैंडल जला रखी है, और फिर बिठाया और मेडिटेशन करना शुरू करी। हम्म 20 मिनट का मेडिटेशन का सेक्शन था, और 20 मिनट का मेडिटेशन का सेक्शन जब खत्म हुआ, उसके बाद डिनर की बारी आई। हम्म। जब मैं डिनर करने के लिए गया, उन्होंने डिनर में एक भी एक भी वेज चीज नहीं थी। बीफ, चिकन, प्रॉन्स, हाँ जी चिकन पिज्जा, जी। चिकन नूडल्स, ये हाँ, चीज एक भी। और वो वेजिटेरियन। बुद्धिस्ट कम्युनिटी, हाँ हाँ देखिए। हाँ। जी जी जी। और मैं वहां से भूखा पेट आ गया। जब मैंने उसको बोला कुछ खा के नहीं रहे, बहुत मैंने कहा सब नॉन वेज है। हाँ फाइनली कोने से वो मिली, उसने कोई वेज चीज पीछे से लेकर आया, दिस इज वेज। जी जी ब्रेड ब्रेड कुछ दी थी, ये खा लो। और वो जो ब्रेड दी थी उसके अंदर भी शायद अंडा होगा, जी 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 जी, हाँ जी। और तो ये चीज है। आप बुद्धिस्ट भी मेरे ख्याल से मेडिटेशन करने में आज की डेट में दुनिया में, आज की डेट में लोग हिंदुओं से आगे बुद्धिस्ट मॉन्क को मानते हैं। एंड बिल्कुल। दिस थिंग वाज हैपनिंग देयर, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। नहीं 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 नहीं,
मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। मेरे साथ में एक मेरे फ्रेंड थे यहाँ पे, मेरे साथ में पढ़ते थे यूके में। वो श्रीलंका से थे, बुद्धिस्ट। तो वो भी नॉन वेजिटेरियन थे। मैं अपना मस्कट में जब था, तो वहाँ पे मलेशिया से थे बुद्धिस्ट, वो भी वो थे अपने नॉन वेजिटेरियन, प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन। तो मैं पूछता था उन लोगों से कि भाई बुद्धिस्ट तो, बल्कि दलाई लामा जी जो हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन है। तो जब आप इन लोगों से पूछते हो तो ये यही कहते हैं कि भाई मतलब क्यों मेडिटेशन करते हैं, या बुद्धिस्ट का मेन पर्पस क्या है कि इनलाइटनमेंट चाहिए, राइट। तो वो ये कहते हैं कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का इनलाइटनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये बिल्कुल बात सही है कि इनलाइटनमेंट का वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इंसान वेजिटेरियन है, ये मैं मानता हूँ, अगर इंसान वेजिटेरियन है तो शायद इनलाइटनमेंट मिलना ईजी है। लेकिन हाँ, एक बार आपको इनलाइटनमेंट मिल जाए तो वो इंसान के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं रह जाएगा, जैसे कि हम कर्मों की बात करते हैं। लेकिन हाँ, खैर ये है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। दलाई लामा जी का कैसे है कि वो जहाँ रहते हैं, आई थिंक वहाँ पे वेजिटेरियन फूड है सारा। लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं और अगर उनको नॉन वेजिटेरियन मील मिले, तो आइडिया ये है कि एक्सेप्टेंस है, कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से वेजिटेरियन फूड चाहोगे या नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं चाहोगे। आपको जो मिल जाएगा आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अगर ये कंसेप्ट है तो वो भी दूसरे कंसेप्ट से ज़्यादा अच्छा है। हमको जो भगवत गीता में सीखने को मिलता है वो ये सीखने को मिलता है कि हमको वही जो घोड़ों की तरह है, कि अगर हम अपने सेंसेस के पीछे ही भाग रहे हैं तो फिर तो फिर कुछ भी मिलने से रहा। मतलब मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेसिक एक चीज़ होती है जिसको हम सुख कहते हैं, वो भी आपको मिलने से रहा। और हम सारे ही जानते हैं इस चीज़ को कि भाई आप चाहे मुंह की बात करो, चाहे स्मेल की बात करो, जैसे वहाँ पे भी मिडल ईस्ट में भी बहुत गजब गजब के परफ्यूम्स चलते हैं। तो इसमें तो कहीं इसलिए आप जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो तो वो इसी चीज़ की बात करते हैं कि आपको आपके जो घोड़े हैं वो एंगेज करने हैं। घोड़े ये नहीं कि तबेले में बंद कर दो, तबेले में नहीं, कहाँ पे बंद करते हैं। लेकिन घोड़ों को आपको एंगेज करना है, सही डायरेक्शन में लगाना है। अब जोगी सर आपसे एक सवाल पूछूं? हाय, हाँ आज पूछो। जोगी सर, एनलाइटमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग क्या है उसका? हर बंदे का अलग मीनिंग है, आपकी नॉलेज में उसका मीनिंग है। या एनलाइटमेंट तो वही कि आप मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आकर आप आते हो तो उसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं, जो मुझको समझ में आता है। जो कृष्ण भक्ति में अगर आप जा रहे हो तो इसी को मतलब एनलाइटमेंट है। सिर्फ आप भक्त बन गए मतलब आप एनलाइटमेंट हो गए, अगर आप भक्त बन गए तो? नहीं, ये बात इसमें मतलब भक्त बनने की नहीं है। इसके अंदर मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आप मतलब कृष्णा से ही हो और आपको कृष्णा में ही जाना है। आप जो बाकी चीजें कर रहे हो वो आपका रूटीन है, उसको आप करते रहो। बट द थिंग इज कि आपको पता है कि अल्टीमेट एंड जो है वो आपको जो है मतलब कृष्णा के अंदर ही जाना है। तो वो तो उसकी भक्ति अगर आप मतलब नहीं करोगे तो आपको फिर दोबारा इसी जन्म में आना तो पड़ेगा। जिस और जिसको वही पता चल चीज गया, जिसको पता चल गया कि वहीं से आया, किसका कॉन्शियसनेस से वहीं जाना है, तो वो एनलाइटमेंट हो गया, वो जिसको पता चल गया। उसको भक्ति करनी पड़ेगी ना। अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो कैसे आप एनलाइटमेंट होगे। एनलाइटमेंट कब हो? अच्छा, एनलाइटमेंट कब होगा, कब होगा? व्हेन इज द एग्जैक्ट पॉइंट जब होगा? वो उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है। वो उसको आप तो मतलब इट खत्म कर मींस ही इट मींस देयर इज नो, देन देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एनलाइटमेंट। डेफिनेशन की बात नहीं है, आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते। आप भक्ति उतनी कर ही नहीं सकते। अविनाश वो जी भाई उतनी आप, करने के लिए आपको वानप्रस्थ जाना पड़ेगा। आपको जो मतलब गृहस्थ आश्रम है वो आप छोड़ दो। आप मतलब गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, आप वानप्रस्थ में चले जाओ, वन में जाओ। आप तो आपको वो चीज आपको मतलब होगी। बट क्या वो चीज प्रैक्टिकल है? आपने फिर मतलब क्यों लिया? आपको सीधे जब आप मतलब ब्रह्मचार्य थे उसके ही बाद आपको फिर आपको मतलब चले जाना चाहिए था। जो आपने मतलब अगर मतलब गृहस्थ आश्रम लिया है तो उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके करने के ही बाद आपको और अगर आपको मतलब कितना भी जाना तो आपको ये जो ये आपने जो मतलब लिया है, ऐसे आपने शादी की या बच्चे कर रहे हो,
इसको मतलब शुरू से करना ही नहीं था, ये ब्रह्मचर्य के बाद छोड़ देना था। तो जब आप इसमें आ गए हो तो इस चक्र में आ गए, तो इस चक्र को पूरा करने के बाद ही आप कर पाओगे, क्योंकि ये चक्र ऐसा है कि इसको छोड़ना आसान नहीं है, आप छोड़ नहीं पाओगे इसको। अच्छा, अविनाश चलो। अविनाश क्या कहना? हाँ जी, बोलो। हाँ नहीं भाई, आप आपके हिसाब से क्या है, आप बताएं। मेरे हिसाब से जब आप ध्यान में बैठे या भक्ति में बैठे या किसी भी चीज में बैठे और कर्म में बैठे, कर्मयोग में बैठे, ध्यान योग में बैठे, राजयोग में बैठे, आप भगवान से टच में आ जाओ, उनसे बात करने लग जाओ, उनसे, दैट इज ए काइंड ऑफ एनलाइटमेंट। मैं इसको वर्ड में एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो। जो एक होती है दिखाने वाली भक्ति की, भैया दिखाने के लिए हम बोले जा रहे हैं हरि बोल, हरि हाँ, ओम, बस एक हरी एक जो बोल। रियली अंदर आपका मन, आपकी आत्मा उससे रोज बात कर सकती है, दैट इज काइंड ऑफ एनलाइटमेंट। हाँ पता वो नहीं मैं सच हूँ कि कि जो गलत हूँ, आई डोंट नो, इन जो माय त्रेता ओपिनियन। युग था ना, त्रेता युग, जो त्रेता युग था ना, त्रेता युग या सतयुग में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, उनको फिर भी फल नहीं मिलता था, हम्म। क्योंकि उस समय ना कोई चकारी थी ना कुछ था। सतयुग में भी लोग हजारों साल करते थे, उनको तपस्या, उनको चीज नहीं मिलती थी। ये हम्म, कलयुग इतना बढ़िया है इस समय कि आप अगर मतलब कृष्ण भक्ति में चले जाओगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है, उस समय मुक्ति मिलती ही नहीं थी। हम्म, लोग हजारों साल जीते थे, उनको मुक्ति नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके पास इतनी मतलब डिफिकल्टीज मतलब नहीं थी। आप गृहस्थ आश्रम में हो, तभी तो अब आप आबादी कैसे बढ़ भी गई ना, भक्ति मुक्ति करो। मिली नहीं, मुक्ति मिल जाती है उनको तो आबादी ना बढ़ती। अच्छा हम्म। चले, क्योंकि यो वरुण भैया, अब आप भी आंसर दे दो, योगी सर मैंने दे दिया, अब आपका हाँ, आंसर। जी जी जी, मैं बताता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है। पहली चीज़ भाई, जैसे अविनाश आपने कहा ना कि जैसे आप बैठ गए और भगवान से बात हो रही है, और फिर अगर आप, तो ठीक है आपने कहा वो मुक्ति है, लेकिन फिर अगर आप उठ गए और फिर काम करने लगे, मुक्ति नहीं, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। सॉरी इनलाइटमेंट, हाँ जी, तो फिर आप उठ गए, मुक्ति की बात नहीं। अब आप उठ गए और अब आप काम कर रहे हैं, तो इनलाइटमेंट से बाहर आ गए? नहीं, इनलाइट मैंने काम करते, मैंने नहीं ऐसा बोला, मैंने कर्म योग में भी आप अपना कर्म योग में भी आप भगवान से बात कर सकते हैं, आप भक्ति हाँ योग में भी भगवान से बात कर सकते हैं, आप हाँ, राजयोग में भी भगवान से बात कर सकते हैं। मैंने तीनों चारों में बोला था। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर इन एक जिस भी क्षण इंसान इनलाइटन हो गया, आप ज्ञान योग भी ले रहे हो, अगर आप ज्ञान वाली कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसमें भी भगवान की पिक्चर अपनी इमेज में बना के हाँ उस चीज को एक्चुअली ऐसा हो रहा है उसको बना के, वो चीज एनलाइटमेंट है। हाँ, और एक आप ऐसे सिर्फ आप बीडी बुक ले पढ़ रहे हो तो वो दैट इज नॉट ए काइंड ऑफ एनलाइटमेंट। बिल्कुल दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग। Not बिल्कुल, only in Dhyan, in Karma Yoga, in Gyan Yoga, in Raj Yoga, in every all the four yoga, if you and connect with him, that is enlightenment. हाँ तो भाई ये बिल्कुल सही है, पहले मैं ही आपकी बात नहीं समझा था कि जिस क्षण आपको इनलाइटमेंट मिल गई, या जो बुद्धिस्ट लोग कहते हैं बोधि मिल गई, जिसकी वजह से आप बुद्धा बन जाते हो, तो जिस पल आपको बोधि मिल गई, इनलाइटमेंट मिल गई, आप बुद्धा बन गए, उसके बाद से आप अब इनलाइटेड हो। ऐसा नहीं है कि कभी हो कभी नहीं हो, अब आप हो तो अब आप हो, वो गिरने वाली बात नहीं है। और तो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़, ये इनलाइटमेंट जो वर्ड, ये यूजली बुद्धिज़्म से ही आता है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में वर्ड है, वो है ब्रह्मन। वो ब्रह्मन की डेफिनेशन और वो उनकी इनलाइटमेंट की डेफिनेशन सेम ही है। हरे कृष्णा, आई थिंक भैया जी ज्वाइन हुए हैं या मम्मी जी ज्वाइन हुई हैं। तो इनलाइटमेंट या ब्रह्मन, वो सेम डेफिनेशन है। अगर हमारे उपनिषद आप उठा के देखोगे, जिसको ब्रह्म, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गई, तो फिर वो इनलाइटेड है, और उसके बाद में वही मतलब है, उसके अंदर वही सत्यचित आनंद है। और वो उसके बाद वो कोई भी कर्म करेगा, कोई भी कर्म नहीं करेगा, जैसे श्लोक आएगा कि भाई कर्म करने का या कर्म ना करने का कोई रीजन ही नहीं रह जाएगा। ठीक, वो भैया आप शुरू करते, 40 40 मिनट हो गए, एक भी श्लोक नहीं पढ़ा, शुरू कर लेते हैं यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल, लेकिन खैर अच्छी बात ये है कि हम डिस्कशन वही कर रहे थे, है ना? तो चलिए हम 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर शुरू करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो हम ये वर्ष क्यों खुला हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्कृति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे कि इंद्र तृप्तियों या ऐश्वर्यमय के जीवन की अभिलाषा के कारण बढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन हमको इंद्र तृप्ति की तरफ नहीं जाना। तो हाँ जी, 47 था ये। 47 था, हम दूसरे पे, हाँ ये खुला हुआ है 47 जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आपने, अविनाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था, और वो दीदी नहीं आई अभी तक, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। तो इसके अंदर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ मिला, आपने कुछ ढूंढा, कुछ सोचा इस बारे में अविनाश? वही सोचा है, अंदर लिखा है के कि आपको अपने होने का हर चीज कर्मों पे नहीं डालनी, कि भाई जो हो रहा है चल जोगी सर, जो हो रहा है वो कर्मों की ऐसे ही हो रहा है, जी हमारे कर्मों की रोना नहीं भाई, जो हो गया हो गया, रोना क्यों उसमें। बिल्कुल। तो मैं तो जो लिखा है मैं तो बुक बाय बुक मार रहा हूँ, मैं तो उसकी ब्रीफिंग में भी नहीं जा रहा, आप लोग तो तात्पर्य में जा रहे हैं, मैं तो लाइनों में तात्पर्य अपना निकाल लिया। जी 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 जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, तात्पर्य तो वाकई थोड़े से गजब हैं, हम और कितनी डिटेल में जाएं, लेकिन अगर हम इसका देखें तो दो चार वर्ष पीछे आया था जो मैं कल बात कहने वाला था, उसको हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन शायद मैंने ये चीज़ पहले मेंशन की हो कि हमारे सबके अंदर तीन, हम कहते हैं जैसे, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तीन। तो हिंदी में कहते हैं हम तम, रज और सत, ये गुण होते हैं हमारे अंदर, सम, सत्य, रज और तम, है ना? तो जो हम, और हर चीज़ ऐसी होती है, पांचों सेंसेस की अगर आप बात करें, तो अगर हम खाना खाते हैं तो वो भी इन तीन टाइप का होगा, और अगर हम कोई पिक्चर देखेंगे वो भी तीन टाइप की होगी, हमारे फ्रेंड्स होंगे वो भी इस तीन टाइप के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा होगा जो हमको हमेशा दारू पीने की तरफ, सिगरेट पीने की तरफ, ऐसी मूवीज़ दिखाने की तरफ लेके जाएगा। एक होगा जो हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ होगा या आगे बढ़ने की बात करेगा, एक होगा जो हमेशा धार्मिक ले जाएगा। तो फ्रेंड्स भी इस तरीके के तीन होंगे, ऐसे ही हर चीज़ को आप ये तीन में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा खाना पीना, सोचना, बोलना, अभी उठेगा इसमें बात, जब अर्जुन पूछेंगे कि ऐसा इंसान कैसे बोलता है, तो मतलब वो डिवोटी के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि इनलाइटमेंट या हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो वो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि जिस इंसान को ये हो जाएगी, इनलाइटमेंट मिल जाएगी, वो कैसे बोलेगा, कैसे बैठेगा, मुझे कैसे पता लगेगा, आप बताओ प्लीज। तो फिर भगवान डिटेल में बताते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखें तो क्वेश्चन अब ये उठता है, हमको इन तीनों में से कौन से गुण में होना चाहिए? हमें तामसिक में होना चाहिए, हमें राजसिक में होना चाहिए, कि हमें सात्विक में होना चाहिए? तो अगर हम अपना स्पिरिचुअल बात करें, आध्यात्म की बात करें, तो हमें सात्विक में ही होना चाहिए। और अगर हम अपने ऑफिस के अंदर हैं और हमको प्रमोशन चाहिए, तो कभी, या स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहे हैं, तो हम राजसिक में भी हैं, तो भी उससे हमें कोई नुकसान नहीं, और तामसिक में तो कभी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं तामसिक को हमें इग्नोर करना चाहिए पूरी तरीके से, राजसिक को कंट्रोल करना चाहिए कि कहाँ पे राजसिक होना है, कहीं पे नहीं होना है। कई बार बच्चों के साथ में राजसिक होने की ज़रूरत पड़ती है, पैशन दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, कंपटीशंस का, एग्ज़ाम्स का टाइम है, और हमेशा हमको सात्विक भी होना चाहिए। तो सात्विक हमेशा अट्रैक्ट करना चाहिए, और इग्नोरेंस जो है तामसिक, उसको छोड़ना चाहिए, और राजसिक को कंट्रोल करना चाहिए, कब रखना है कब नहीं रखना। तो इस तरीके से हमको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन ये अभी उठेगा, एक्चुअली एक तात्पर्य में हमने ये हल्का सा बात भी करी थी, बोला था तात्पर्य में, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया था कि जैसे जो इनलाइटमेंट की बात है, या जो ब्राह्मण की बात है, या जो डिवोटी की बात है, उसका क्या आइडिया है कि वो इन तीनों से, तीनों गुणों से, मतलब सबसे पहले तो हमें सात्विक होना है, लेकिन बाद में वो सात्विक से भी परे होगा। वो सात्विक कर्म भी अगर हमें करने हैं तो वो सात्विक कर्म भी नहीं कर रहा। शुरू में हमें कोशिश ये करनी है हमारे कर्म सात्विक हो, बाद में हमें ये कोशिश करनी है कि सात्विक भी ना हो। कैसे?
तो ये जो लाइन हमें आती है, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु फल के तुम अधिकारी नहीं हो, तो ये तो हमने कहा चलो हमारे सही है। उसके बाद तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, राइट। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो जो हम बात कर रहे थे अभी, राजसिक तामसिक और उसकी, कि ये ये हमारे जो गुण है वो हमसे काम करा रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, ठीक। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ये तीनों काम करा रहे हैं आपसे, आप कर्म नहीं कर रहे हो। और आप कौन हो, और ये तीनों गुण कहाँ हैं, ये तीनों गुण बॉडी के हैं। ये तीनों गुण में से कोई भी गुण आत्मा को फर्क नहीं देता, ठीक। इसके बारे में हम और बात करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बड़ा ट्विस्टेड है, बड़ा मतलब मिला हुआ सा है, लेकिन ये चीज़ बार बार हमारी आएगी, और बार बार आई होप कि उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर होगी कि इसका क्या मतलब है। कि ये जो तीन मोड्स ऑफ नेचर हैं, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर हम कहते हैं, कि हिंदी में भी इसका कुछ होगा कि हमारे जो जो नेचर है हमारा, उसके अंदर मटेरियल वर्ल्ड में हम जो रहते हैं, हर इंसान हर चीज़ इन तीन चीज़ों की है। और इसके हमको इससे परे होना है, पूरे तरीके से तीनों से परे होना है, लेकिन पहले कोशिश करनी है सात्विक में आना, ठीक है। तो ये इसका मतलब बनेगा हमारा, धीरे धीरे हम जब देखेंगे तो ये निकलेगा। क्यों कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, जैसे हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, बॉडी नहीं मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बॉडी की हम परवाह ना करें, ऐसा नहीं है। तो हमें दोनों लेवल पे सोचना है। जैसे भगवान ने भी कहा, पहले आत्मा के बारे में बताया, फिर कहा अच्छा चलो ये नहीं भी मानते तो बॉडी के लेवल पे भी सोचो, तो स्वर्ग मिल जाएगा। हालांकि ये कहेंगे कि भाई स्वर्ग बेकार है, अभी आगे आएगा, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं, राइट। लेकिन ये भी है कि चलो अगर ये होगा तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। ये तो कौन से लेवल का इंसान है, उस लेवल के हिसाब से उस तरीके से बात की हुई है। और पुराणों में भी ऐसे ही है, उपनिषदों में भी ऐसे ही है, भगवत गीता में भी ऐसे ही है। इसलिए वैदिक शास्त्र के अंदर हर इंसान को जो भी चीज़ अपील होती है वो उसको लेकर इंजॉय करता है, जैसे हम कर्म कांड की पहले बात कर रहे थे। इसलिए सारे के सारे जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत यहाँ पे सपोर्ट होते हैं। हमारे ऊपर है कि कौन से युग के अंदर हम किसको फॉलो करते हैं। तो क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं तो हमारे लिए जो है वो नाम ही मेन है। तो इसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर कोई चीज़ आपको लगी हो कि नहीं सही नहीं कही, तो अविनाश आप बताएं। मेरी तरफ से तो नेक्स्ट नेक्स्ट 47 हाँ जी, तो ठीक है, ये 47 था, तो हम 48 पर जाते हैं। मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ जी प्लीज। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। बहुत अच्छा। तो अविनाश आपने एक वर्ड मेरे से काफी सुना होगा, विपश्यना, या कभी कभी विपासना भी कहते हैं उसका। ये जाना था, अक्टूबर नवंबर में जाना था, अब ये हो गया कोरोना वायरस, तब जा नहीं पाऊंगा। जी अब चलो कोई फरवरी नहीं। मार्च में देखेंगे अगले। जी जी जब भी मौका मिले। लेकिन उसके अंदर उसका विपसना का मतलब क्या है, देखना, लिटरल मीनिंग है देखना, ठीक। तो जो इनलाइटेड पर्सन है, ब्रह्म जिज्ञासे, और जिसको ब्रह्म रियलाइज, या ध्यान करना कहूँ मैं तो, ध्यान करना, हाँ ध्यान करना, हाँ हाँ, नहीं, अब ये है कि क्या ध्यान करने का मतलब आप, देखना। और ध्यान में जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो थॉट आ रही है, उस पर ध्यान दो कि क्या हो रहा है, बस हम्म, ध्यान दो, स्किप मत करो, ध्यान दो। कोई सपना आ रहा है, आने दो। मन में भाई इरफान खान आ रहा है, आने दो। ऋषि कपूर आ रहा है, आने दो। उस थॉट पे ध्यान दो बस। जी 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 हाँ। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान में करना, ध्यान हर चीज को ध्यान से करना, हर अच्छा चीज को ध्यान ये हो रहा है। हाँ, नहीं थोड़ा सा फर्क है। तो जैसे कि आप अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मतलब होते भैया नाम नाम में ही आंसर है भैया। ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, ध्यान में ही, नाम में ही तो आंसर है। और इतना सिंपल होता है और हम उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पता नहीं क्या। हैं। हाँ अच्छा चले, मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे। जैसे हम कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कलयुग के अंदर भगवान का नाम ही मेन चीज़ है, ठीक है। भगवान का नाम जो है वही मेन चीज़ है, और कोई भी चीज़ ऊपर नहीं है उसकी,
ऐसा कलयुग के लिए कहते हैं। तो ये ये और बहुत सारे नाम है ना, पता नहीं कौन सा नाम मेन है। नहीं, महादेव का नाम मेन है, शंकर भगवान का नाम मेन है, हाँ, नहीं ये विष्णु तो का नाम मेन है, कृष्ण भगवान का नाम मेन है, राम भगवान का मेन है। हर जगह तो कंफ्यूजन आ गई ना, नहीं, भगवान का नाम मेन खाली एक होती ही बात कौन है, किताब में लिख रहा है मेन है। हाँ नहीं ये मैं खाली एक सॉरी बोले भाई। खाली एक ही नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये खाली एक यही मंत्र है, खाली यही करना है। इसके वेरी अलावा और नाइस। किसी नाम की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसी और नाम की जरूरत है ही नहीं। दिस इज अल्टीमेट। चलो ओके। आपको ओके अपने योगी भगवान सर। की करने की जरूरत नहीं है, और कोई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट। इससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा ये भी, अच्छा ये भी एक बात है, ये भी बात सही है, चले। लेकिन लेकिन हम क्या कह रहे थे, हाँ जैसे आपने भगवान शिव का नाम लिया, राइट। तो भाई अगर हमें भगवान शिव के बारे में जानना है तो हम क्या पढ़ेंगे? हम शिव पुराण पढ़ेंगे। विष्णु भगवान के बारे में जानना है तो हम क्या पढ़ेंगे? अगेन वही है कि हम ये ना करें कि जो मंदिर में पंडित है उसकी सुने कि वो ये कहता है। हम ये यही पूछें कि भाई आप ये कहते हो तो ये कहाँ से कहते हो, आपको कैसे मालूम? तो वो कहेंगे कि भाई शास्त्रों से पता लगा। कौन से शास्त्र से पता लगा? क्या आपने वेद पढ़े कि पुराण पढ़े कि उपनिषद पढ़े? हमें बता दो, आजकल तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो शिव पुराण, मगर शास्त्र भी तो किसी ने लिखे है ना। शास्त्रों, वेद वेद व्यास जी ने लिखे हैं। अब वेद व्यास जी पे तो शक, वही तो ऐसे तो इंसान थे ना। नहीं वेद व्यास जी इंसान नहीं थे। चलो फिर भी आगे चलो। वेद वो व्यास, बंदा वो बंदा जो पंडित बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो मेरी बात मान। नहीं यहाँ पे फर्क आता है ना, इसलिए जो इम्पर्सनलिस्ट है ना उसके अंदर यहीं पे आके दिक्कत आ जाती है। अगर वो कह रहा है ना अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान जो चीज कहेगा वो चीज सही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज की है। लेकिन अगर शिव जी के बारे में है तो शिव जी के बारे में तो अहम ब्रह्मास्मि वाला कुछ नहीं कहेगा। वो देवताओं के बारे में कुछ कहेगा ही नहीं, राइट, या कहना नहीं चाहिए ये मैं कहूँ। क्योंकि कोई भी, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो वो कहते हैं कि भाई हो सकता है मैं ही इनलाइटमेंट हूँ, अपने लिए ही खुद बोलते हैं मैं ही हो सकता है इनलाइटमेंट हूँ, तो इनलाइटेड हूँ। तो मैंने कहा भाई आप कैसे कह सकते हो कि आप इनलाइटेड हो? तो वो कहते भाई कोई नहीं कह सकता कि कौन इनलाइटेड है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं कह सकता इसलिए आप कहते हो कि आप भी हो सकते हो, फिर तो मैं भी हो सकता हूँ। कहते हैं हाँ आप भी हो सकते हो। यार ये तो कोई बात नहीं है। कैसे? भगवत गीता के 16th श्लोक के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए और ऐसी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान में ऐसी क्वालिटीज हैं आप मान सकते हो कि वो उसके नजदीक है। तो इसमें से अगर आपके अंदर क्या सारी क्वालिटीज हैं? अब हाँ, आप गौतम बुद्धा को उठा के देख लीजिए, वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर, ऐसी ऐसी चीजें इस तरीके से हमको पता लगेगा। अब वही हम भगवान शिव की बात कर रहे थे, तो भगवान शिव के बारे में शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है? स्कंद जो है, स्कंद पुराण जो है, स्कंद वर्ड जो है वो उनके लड़के के लिए आता है जिनका दूसरा भी नाम है। गणेश जी के हम बड़े भाई को क्या कहते हैं? कुमार भी, कार्तिक। कार्तिकेय, हाँ। उनका कुमार भी नाम है, कार्तिकेय नाम साउथ इंडिया में चलता है। नहीं, कार्तिक शायद, हाँ, साउथ इंडिया में कार्तिक चलता है, एक और कोई नाम है उनका। लेकिन स्कंद भी उन्हीं का नाम है। तो स्कंद पुराण उनके नाम से बना हुआ है। तो उसके अंदर भी शिव जी के बारे में बहुत है। तो ये दो पुराणों में शिव जी के बारे में सबसे ज्यादा है, शिव पुराण के अंदर और स्कंद पुराण के अंदर। और स्कंद पुराण है भी बहुत बड़ा, तो सबसे बड़ा वो है 88,000 है शायद। तो इसके अंदर अगर आप पढ़ें कि शिव जी क्या कहते हैं, क्या शिव जी ने कहीं पे ये कहा है कि मैं भगवान हूँ? क्या शिव जी ने ऐसा कहा है? पहली चीज, अगर ये नहीं कहा तो भगवान के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि कौन है भगवान? जब वो तपस्या कर रहे हैं और पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि भाई किसकी तपस्या कर रहे हो, किसकी मेडिटेशन की, तब हमको और पता लगेगा। ऐसे ही किसी का भी आप एग्जाम्पल लो तो पता लगेगा। जैसे हम देवियों की बात करते हैं, तो देवी मार्कंडे पुराण में एंड में आए, तो वो देवियां क्या कहती हैं, देवी कहाँ से उत्पन्न हुई, तो उसके बारे में फिर हमको काफ़ी पता लगता है ऐसे। लेकिन हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? विपश्यना की बात कर रहे थे। विपश्यना का क्या मतलब है? देखना। और हम कहते हैं ध्यान, ध्यान को इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेट। हम कई बार ऐसे कहते हैं चलो इस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट का मतलब इसको हम एनालाइज करते हैं, इसको सोचते हैं, इसको समझते हैं। इंग्लिश में हम कई बार इसका मतलब निकाल देते हैं ऐसे करके। लेकिन विपश्यना सिर्फ देखते हैं, देखने के बाद सेकंड स्टेप नहीं लेना, कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई उसको समझने की कोशिश नहीं करनी,
उसके बारे में कोई अच्छी चीज नहीं, कोई बुरी चीज नहीं, सिर्फ उसको देखना है। ये विपश्यना का है। लेकिन याद कैसे आया? क्योंकि इसके आगे अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कैसे देखना है। देखना है पर कैसे देखना है? कहते हैं सम्यक रूप से देखना है, सम्यता से देखना है। तो यहाँ पे है ऐसी सम्यता, ये संभाव, हाँ सम्महा, मैं संस्कृत वर्ड ढूंढ रहा था, सम्महा, ऐसी सम्मता लोग योग कहलाती है। तो मतलब वो कह रहे हैं सिर्फ इसको इसी तरीके, वही चीज बुद्धिज्म में है, जो विपश्यना है वो बुद्धिज्म ही है, और जो हमारे भगवत गीता बता रही है वो भी वही कंसेप्ट है कि सम्यता से देखना है। सम्यता का क्या मतलब होता है? सम्यता का मतलब होता है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना अच्छा ना बुरा। अगर हम पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो जो कहते हैं कि कर्मों के जो फल हैं वो आपके नहीं है, या फिर आप ये मानो ही ना कि आपको मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग होकर आप अपने आप को देखते हो, तो आपको ये पता लगता है कि ये जो हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी कर रही है। हालांकि ओबियसली प्रैक्टिकल लेवल पे डिफरेंट हो और आध्यात्मिक लेवल पे आप अलग किस्म के सोच रहे हो। इससे फर्क, इससे आपके कर्मों पे फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म आप वही कर रहे हो, ऑफिस जाओगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखोगे, लेकिन आपकी जो अटैचमेंट है वो खत्म होती चली जाएगी सबसे, और आप सम्यक रूप में आ जाओगे। ना अभी जो पहले भी आया था, ना किसी चीज़ की खुशी होगी ना किसी चीज़ का दुख होगा, आप ब्लिस में रहोगे। ठीक, जिसे हम कहते हैं आनंद, सुख नहीं आनंद। सुख डिपेंडेंट है किसी चीज के ऊपर, लेकिन आनंद होगा तो वो आनंद वो इंडिपेंडेंट है। वो इसलिए आनंद इसलिए नहीं है कि कोई चीज आपको मिली है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो ये जो सम्यता वर्ड आया है इसका ये मतलब है कि भाई आप सब किसी चीज के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो वो आप मिलोगे। तो हम आप देखोगे तो धीरे धीरे इनलाइटमेंट की तरफ या अच्छे डिवोटी जैसे बनना चाहिए उसके बारे में ही यहाँ पे बताया जाएगा। हे अर्जुन, ये अथवा पराजय की सम्यस्त आसक्ति त्याग कर, मतलब जय विजय, जय और पराजय। आप ये भी नहीं सोच रहे कि मर जाओगे तो क्या होगा, ये भी नहीं सोच रहे जीत जाओगे तो क्या होगा, आप बस कर्म कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि बट भगवान कह रहे हैं। ये भी आगे है। कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि फल की इच्छा मत कर, पराजय का मत सोच, अभी जय होगी या पराजय होगी, अपना कर्म कर, फल हाँ पे तेरा अधिकार नहीं है। और आखिरी लाइन में कहते हैं ऐसी समता योग कहलाती है। योग का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए परमात्मा को मन में एकाग्र करके अपना कर्म करना। इसलिए जय पराजय की इच्छा छोड़ के सिर्फ कर्म कर, फल का अभी से मत सोचो, तेरा कर्म है युद्ध करना। बस ये पूरा इसका तात्पर्य लिखा है जो मैंने पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही है जो आपने कहा अविनाश, वेरी नाइस। चले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 48, 48, 49। भक्ति के द्वार समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृष्ण वो कृपण है। हाँ कृपण जी, का मतलब मेरे को नहीं पता क्या होता है। कृपण, कंजूस। माइजर, कंजूस। कृपण कंजूस व्यक्ति, यहाँ पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया। हाँ जी, मतलब गलत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्राहित कर्मों से दूर रहो। तो मतलब वही कि भक्ति कर रहे हो आप, तो जो भक्ति कर रहा है वो कर्म भी नहीं कर रहा है। क्योंकि एक और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि अगर हम जैसे कहते हैं कि अगेन लिबरेटेड पर्सन के लिए भी सेम है कि लिबरेटेड पर्सन या लिबरेटेड या इनलाइटेड, इनलाइटेड को ही हम लिबरेटेड भी कहते हैं, और उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर मैं लिबरेटेड हो गया नहीं, मेरा अगला जन्म नहीं होगा। हाँ ठीक है? नहीं, मृत्यु। एक्चुअली क्या है कि तो हम अभी मतलब ऐसे मतलब गृहस्थ आश्रम में तो हम्म, काम तो हम मतलब करेंगे हाँ जो भी काम है। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल। इससे ऊपर हो जाते हैं तो हमारा काम भी कोई नहीं होगा और हम सीधे भगवान की भक्ति में चले जाएंगे। ये कहने हाँ का मतलब है ना इसका। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको काम छोड़ना ही जरूरी है, छोड़ काम नहीं छोड़ना है। काम छोड़ सकते हैं हाँ। हाँ, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए। हाँ, जैसे अविनाश ने बहुत अच्छी चीज कही कि काम करते करते ही आप जो काम कर रहे हो वो भी भक्ति है ना? ये हाँ क्योंकि आपका जो मन है माना हाँ जी, कर्म योग करो तो कर्म के साथ साथ भक्ति करो, भक्ति योग करो तो भक्ति के साथ तुम उससे कनेक्ट हो,
बिल्कुल, राजयोग करो, मेडिटेशन करो तो उसके साथ कनेक्ट हो, और बिल्कुल, आखिरी कौन सा था, ज्ञान योग, किताब पढ़ो तब उसके साथ कनेक्ट होके पढ़ो। चारों बिल्कुल, काम जब भी कर रहे, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद इट। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये ये चीज़ें आप कर रहे हो, जैसे आपने कहा आपको समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई, हम सबको समझ में आ गई, अब हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं है? कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बात आ जाती है कि मैं उसके कितने पास हूँ। हर एक बंदे को पता है कि वो भगवान से कितनी पास है, या ढोंग नचा रहा है, या मुंह से बस बोल रहा है, या दिखाने के लिए बस मंदिर जा रहा है, या लोगों को दिखाने के लिए भाई हाँ, तू तो 5 बारी कर रहा है तो मैं तो बिल्कुल, 10 बारी पूजा करता हूँ। हाँ, अब भैया हर एक आदमी को सब अंदर का पता है, हमको दिखाने की जरूरत नहीं। जी, जी, मेरे जी, को पता है कि मैं आपके सामने भगवत गीता पढ़ने आया हूँ, तो इसलिए पढ़ने आया हूँ कि टाइम पास हो जाएगा, चलो कोविड-19 है या मेरा मन कर रहा है पढ़ने को, या क्या, जी, आई नो। हर एक आदमी को ना वो खुद बिल्कुल, जानता है कि वो खुद कितने पानी में है। जी, आपको जी, बताने की जरूरत, मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि भजन शर्मा कितने पानी में है, बिल्कुल, योगेंद्र द्विवेदी कितने पानी में है। आपको खुद पता है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे। बिल्कुल। लेकिन भाई ये कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपने फ्रेंड का बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन केस बता रहा हूँ उनका, कि वो दिल से ये मानते हैं कि शायद वो इनलाइटेड है, राइट? तो इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ वो भक्ति मार्ग में नहीं है, वो ज्ञान मार्ग में है। और ज्ञान मार्ग में भाई ज्ञान लेके बुक पढ़ के वो समझ गए हैं कि भाई ब्रह्मन ये है, और मैं मानता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं सही हूँ, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये तो सच है, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर है। तो ये तो मैं भी मान लेता हूँ, ये वही मानते हैं। इसे मानने के बाद तो वो कहते हैं मैं एनलाइटेड हूँ। अब ये तो मरने के बाद पता लगेगा कि उनका दोबारा जन्म होगा नहीं होगा। तो अब ये पता लगे कि भैया वाकई वो एनलाइटेड है कि वो नहीं एनलाइटेड। ये ऐसा नहीं कि उनको किसी को बताना हो, लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता कि है कि नहीं है। या जैसे मैं कहूँ भाई मुझे मालूम नहीं चल रहा, जैसे मैंने पूछा जो सीनियर डिवोटीज है, मैंने उन्हें कहा भाई कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए, मुझको क्या मालूम मैं भक्ति में कहाँ तक हूँ, मेरे को नहीं पता लगता कि भाई भगवान के मैं कितना करीब जा रहा हूँ। तो ये कैसे, एक चीज़ होती है इम्प्लिसिट, एक है एक्सप्लिसिट, एक मतलब कि अंदर से और एक बाहर से। जितना मर्जी ज्ञान ले लो, ज्ञान लेने के बाद जब तक आप भक्ति मार्ग पे नहीं जाओगे, इन द एंड द इन्फिनिटी इज भक्ति मार्ग। आपने ज्ञान ले लिया, आपको पता चल गया भगवान है। अब बिल्कुल, आपको, मेरे को पता चल गया हाँ जी मैं तो बाहर पिज्जा हट पे जा रहा हूँ, मैं तो जी KFC में जा रहा हूँ, अब पता चल गया तो उसको भाई फॉलो तक उसके पास हो जा। इन द बिल्कुल, एंड सॉल्यूशन इज भक्ति। आपने भक्ति नहीं करी तो भैया ऐसे बोलने लग गया, मतलब वो तो बेवकूफ है। हाँ, वही तो। भगवान यही, मैं ये भगवत गीता में से लाइन लिखवा दूंगा, तुम मूर्ख हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं तो कितनी लाइन इस भगवत गीता में उनके लिए शिव निकाल के मेरी तरफ से उनको दे देना कि भाई हाँ, अब तुझे मिल गए भगवान, तुझे पता चल गया तू आत्मा है, तो आत्मा है तो परमात्मा से मिलने की कोशिश कैसे करेगा। जी, हाउ यू विल डू। वो वैसे ऐसे बंदे को मेरे पास भेजा करो भैया, मैं उनको ऐसे बंदे को ठीक करा करूंगा। जी। ये भी बात सही है, बिल्कुल मैं आपकी बात कराऊँगा उनसे कभी, ठीक है? और गज़ब गज़ब बात होगी अगर होगी तो, क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं। लेकिन आइडिया यही है कि हम जैसे, क्यों किसी को बात हो गई ना यार। हाँ, नहीं भाई ये तो है कि जैसे आपने कहा क्यों किसी को करना करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि भाई हम हमारे मित्र हैं ना, हमारे दोस्त हैं, तो अगर हाँ, वो हाँ वो आप कह सकते हो। है ना, हमें लगता है कि भाई कहीं फंसे हुए हैं। अब गलत गलत रास्ते पे भाई, सही रास्ते पे लाओ, क्या रखता। हाँ भाई, मतलब उनको कोई नीचा नहीं दिखाना, लेकिन अब जैसे एक और मेरे हाँ friend है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हम दोनों जानते हैं उनको, ठीक है? मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो मेरे को कहते हैं वो फंसे हुए हैं कहीं पे, और रात रात भर बैठ के मूवीज देखते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, सुबह सोते रहते हैं। मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, भाई क्या करते हो? मैं ऑलमोस्ट रोज मैसेज भेज रहा हूँ उनको। मैंने कहा भाई शरीर खराब हो जाएगा, क्या कर क्या रहे हो? आत्मा का काम तो परमात्मा से मिलन करना है ना, ये काम है। तुझे पता चल गया तू आत्मा है तो आगे के काम तो कर, व्हाट इज नेक्स्ट। हाँ, नहीं, नेक्स्ट स्टेप ही नहीं है कोई उनके लिए, ये अगर आप देखें, क्योंकि भाई उन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो यही है कि ये समझना कि मैं ब्रह्म हूँ, और वो ये मान चुके हैं मैं ब्रह्म हूँ। तो विपश्यना में बहुत अच्छा ये बताते हैं, वो एस एन गोयनका जी हैं, वो कहते हैं मानना और जानना दोनों में फर्क है। मतलब कि नोइंग एंड रियलाइजिंग, कि आपको आपको पता लग गया है कि ये है, लेकिन क्या आप वाकई आपने उस चीज़ को रियलाइज किया है?
तो उस रियलाइजेशन के लिए यूजुअली हम जैसे कहते हैं मेडिटेट करो। या तो आप मतलब ये सूरदास या मेघ जी के साथ आप जैसे हो, मतलब पूरा ही आसक्ति छोड़ो तो आपको रियलाइज होगी वो बात। हाँ अब नहीं। वो अभी नहीं, हाँ आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा ना। उस हाँ लेवल तक जाना आसान काम नहीं है ना। नहीं है, नहीं है, वो तो खैर वो तो मतलब वो तो टॉप लेवल है, लेकिन अभी कैसे हाँ भक्ति में, और ये भी अच्छी चीज़ है कि भाई अलग अलग तरीके हैं। हाँ जरूरी नहीं, एक एक बहुत अच्छा वो है हमारे शास्त्रों में ही दे रखा है कि उसको कहते हैं भक्ति लजा, भक्ति, भक्ति लता बीज, कि भक्ति के अंदर आप डेवलप करते हो तो कौन कौन सी स्टेजेस आपके अंदर आती हैं, तो उससे पता लग जाता है। एक तो वो है, लेकिन दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है, जब अभी बात हो रही थी कि अपने अर्जुन पूछेंगे कृष्णा से कि भाई वो इंसान कैसे बोलता है, तो हम ये देख सकते हैं क्या हम ऐसे बोलते हैं, वो इंसान क्या खाता है, क्या हम ऐसे खाते हैं, वो इंसान कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, क्या हम ऐसे करते हैं, तो वो एक बहुत ईजी पता लग जाता है, कम से कम उस लेवल के तो पहुंचे। लेकिन चले, हाँ बहुत यस। अच्छा। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, तो भोगने का मतलब वही है कि भाई जो अर्जुन कह रहे थे इंजॉयमेंट का, तो ये अभी इंजॉयमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आप कह रहे थे इंजॉयमेंट लेना चाहते हो आप, तो इंजॉयमेंट वगैरह के बारे में बिल्कुल ना सोचो कि ये जीतने के बाद राज्य क्या, मैं उस राज्य को क्या मैं इंजॉय करूँगा, तो यह आप बिल्कुल गलत हो, इंजॉयमेंट के बारे में सोचो ही ना। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। वही अच्छा 1 घंटा हो गया पहली बात। मेरा एक हाँ सवाल का जवाब दो, उसके बाद अगले पे बेशक चले हाँ, जाना। बल्कि हाँ आपका क्वेश्चन करते हैं, फिर यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। आप बताएं। मेरा बेशक मेरे क्वेश्चन का सवाल भी कर देते हैं, मेरे को कोई इतनी नहीं नहीं जल्दी नहीं, नहीं है, मेरे को वो आज मोक्ष नहीं मिल रहा। हाँ हाँ हाँ। मेरे सवाल का जवाब आप कल दे सकते हो। मेरा सवाल ये है कि ये किस शास्त्र में किस जगह पे लिखा है कि तुम जिसकी मर्जी पूजा करो, आग के लगनी मेरे को ही है। चाहे तुम पत्थर की पूजा कर लो, ये नहीं चाहे तुम लिखा भाई, ये नहीं मूर्ति की लिखा, पूजा ये लिखो, नहीं लिखा, चाहे तुम गुरु की पूजा कर लो, चाहे तुम ये नहीं नहीं कहीं लिखा। लिखा ये मैंने मैंने भाई जितना मैंने पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा कि आप कहीं किसी की पूजा कर लो लगनी मेरे को, ये नहीं लिखा। ये लिखा है कि दो चीजें हैं इस रिस्पेक्ट में जो क्लोजर लगती हैं। एक, भगवान ये कहते हैं जिस भी देवी देवता की पूजा करोगे, देवी देवता की, जिस भी देवी देवता की पूजा करोगे, मैं आपकी श्रद्धा उस देवी देवता में बढ़ाऊंगा। ठीक है, एक ये लिखा है। ठीक है, और ये क्यों लिखा है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये लिखी है कि जिस अनुसार एक वर्ड आता है प्रपदंत्य, ये हमने कर लिया कि हम करेंगे, जितनी जितनी मेरी पूजा करोगे, पूजा मतलब भक्ति, भक्ति के हिसाब से कितनी डिवोशनल सर्विस करोगे, उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ये शायद हम लोगों ने देखा है कि अगर हम वॉलेंटियर काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा। पहले था ना, ये इससे पहले भैया था आप शायद, आप हमने आप पढ़ा गुरु था। जी की पूजा क्यों करते हो? आप गुरु जी की पूजा क्यों करते हो भैया? गुरु जी की पूजा हम इसी वजह से करते हैं कि भाई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया। गुरु जी ने ऐसा क्या दिया, क्या 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 काम किया उनके? व्हाट आर हिज वर्क्स, व्हाट आर हिज, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट हाँ नहीं, टीजिंग। गुरु जी के वर्क्स क्या है? गुरु अगर हम जैसे, नहीं, गुरु जी वो वाले गुरु जी जिनके आप घर में आपके सत्संग होते थे, वो वाले गुरु जी, मैं ओ उनकी हो बात कर हो रहा हो हूँ। हो, अच्छा 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 अच्छा, भाई वो, उनका काम। हाँ नहीं नहीं, वो गुरु जी की आप अगर बात करें तो ओके, मेरे ख्याल से भाभी जी आई हैं वहाँ से। भाभी जी समय हो गया, अब तो कल ही मुलाकात करेंगे, हम जाने वाले हैं। आद्या द्विवेदी के नाम से मेरे ख्याल से भाभी जी ज्वाइन हुई होंगी वहाँ से। तो नहीं भाई, वो जो गुरुजी हमारे हैं वो तो हम सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि हमारे बड़े भैया जी दिल्ली से दुबई आए थे, तो वो हमको लेकर गए थे, तो हम इसलिए उनके पास में जाते थे। यहाँ पे लंदन में भी हैं, तो हम वो गुरुजी के पास में नहीं जाते, उन गुरुजी से हमको मतलब मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उन गुरुजी के पास में हम नहीं जाते। आपने घर में 2-3 बार उनका सत्संग भी रखा, मेरे को भी हाँ बुलाया। हाँ, मेरे वो फादर भी उनको मानते हैं। मेरे काफी। फादर ने भी फोटो लगा लिए जब भी कोई गुरु आता है, जब भी कोई गुरु जी आ जाते हैं नए हाँ मॉडल में। हाँ, कभी वो आए, वो जो क्या कहते हैं, तुम दूध पी लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जलेबी खा लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन से गुरु जी थे वो नहीं वाले? मुझे, योगी सर। मुझे योगी नहीं सर कौन थे वो? दूध वाला तो किस्सा आया था ना, गणेश जी दूध पी रहे हैं या निर्मल बाबा। निर्मल बाबा। निर्मल बाबा, नहीं नहीं नहीं, जब ऐसे निर्मल बाबा आएंगे तो निर्मल बाबा को मान लो, जब गुरु जी है तो इनको मान लो, जब नहीं जो भाई, आएंगे तो ऐसे मान लो इनका।
नहीं ऐसे गुरु जी को, हाँ ऐसे गुरु किसी गुरु जी का नहीं करते। लेकिन हाँ ये है कि गुरु जी का सत्संग वगैरह वहाँ पे ज़रूर किया था, और वो भी क्योंकि भैया जी ने ज्वाइन करवाया था। तो टू बी ऑनेस्ट वो सोशल गैदरिंग थी, कोई स्पिरिचुअल ऐसा नहीं था। जैसे आपने कहा मेडिटेशन था, वो 2 घंटे के लिए आते थे। बल्कि टू बी ऑनेस्ट अगर अभी भी मौका मिले, उसके अंदर मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मेडिटेशनल रूप से मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि आप पहले सारी तैयारी कर दो, और फिर आपके घर में फंक्शन हो रहा है, सारे आके 2 घंटे तक मेडिटेशन करेंगे, आप आराम से बैठो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती थी वो ये, दो चीज़ें बल्कि, एक कि वो खाने में प्याज वगैरह लेते थे, तो वो हम नहीं लेते थे। और दूसरी चीज़ ये कि, और ये मैंने उनको बोला भी था, मतलब मेरे ख्याल से 250-300 लोगों की संगत थी। तो आपको मालूम लास्ट में जाके शुक्राना करते हैं। तो मैंने 2-3 बार बल्कि अलग अलग जगह बोला था इस चीज़ का कि गुरुजी, हम गुरुजी की पूजा करते हैं, फिर हम पूरे हफ्ते भर के लिए चले जाते हैं, फिर वीकेंड पे आके फिर पूजा करते हैं। तो गुरुजी ऐसा क्या कहते हैं कुछ जो हमें करना चाहिए? क्योंकि उस बारे में मैंने कभी सुना नहीं, मैंने वहाँ पे कहा। क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई भी पूरा हफ्ता कुछ भी करके आए, तो यहाँ पे आके वो पाप काटता है, जैसे कि हम गंगा जी में करते हैं कि चलो डुबकी मार ली, पाप कट गए, अब वापस जाओ, बुरे काम करो, फिर आ जाओ एवरी वीकेंड हरिद्वार, और वहाँ पे अपने पाप। ट्रू ट्रू। ये तो मेंटालिटी है। हाँ, तो ऐसे मैंने बोला वहाँ पे कि भाई ऐसा मेरे को लगता है यहाँ पे गुरुजी में होता है। तो फिर लेकिन गुरुजी ने क्या कर्मों के बारे में कुछ कहा था कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो 1-2 लोग आए भी थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये कहते थे, वो कहते थे। तो मैंने कहा हम उसकी क्यों नहीं बात करते, क्योंकि उसकी तो कोई बात लगता नहीं, हम तो वहाँ पे आके अच्छे प्रवचन वगैरह, म्यूज़िकल वगैरह जो सुनते हैं वो